तो अगर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस भी मैंने पहले डिस्कस किया है। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 में आपके एनसीईआरटी की बुक, बेटा एनसीईआरटी की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके जो भी टीचर होंगे वो एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही पढ़ाएंगे, तो हम भी एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम बीसी पांडे जो है उसको तैयार करेंगे जेई और नीट के लिए, लेकिन पहले तो मैं एनसीईआरटी बेस से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है बेटा सबसे पहले एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एरर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, फिजिक्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब आप लोग लैब में जाएंगे तो किस तरह से सारी चीजें होंगी ये आपको बताना है, ठीक है। फिर से नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो इसलिए मैं उनको नए बच्चों को फिर से बता दूं कि आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, तो आप यूट्यूब चैनल से जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ और जो लिख के दिखा रहा हूँ उस पर होना चाहिए, ओके। बजाय इसके कि आप लिखें बैठ के कॉपी पन्ने पे, लिखने के लिए मैं आपको बहुत सारा काम दूंगा, न्यूमेरिकल्स होमवर्क दूंगा। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो मेरे को जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप लोग सब लोग जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरी ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पिंग करेंगे, ओके। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर पे आपको पिंग करना है मुझे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले 9827157394 ये नंबर आप नोट रखेंगे। सारे के सारे बच्चे मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पिंग करेंगे और क्लास 11 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए घर पे, ठीक है। आज शाम से जो है आप लोगों को मेरे को पिंग कर देना है, तभी मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, वहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आज हम देखने जो जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले एरर्स। एरर्स और एक और टॉपिक हम आज देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारी जो जूम क्लास है वो 40 मिनट्स की होती है, तो मेरी डेली 40 मिनट्स की क्लास रहेगी 4 से 4:40 तक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टाइम पे आ जाएंगे, 4 बजे आप सबके सब रेडी रहेंगे, लेट नहीं करेंगे। एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और मेरा नंबर जो है याद रखना है आपको 9827157394, ये ABS सर का नंबर है, इसी पे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। और ये हमारी फिजिक्स की टाइमिंग है। केमिस्ट्री जिसको केमिस्ट्री भी पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से टाइम दूंगा, तो मेरे को व्हाट्सएप पे बताएंगे आप लोग कि कितने लोगों को मेरे से केमिस्ट्री भी पढ़ना है। केमिस्ट्री भी हम डेली पढ़ेंगे अलग टाइम पे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरर्स इन मेजरमेंट में। सबसे पहले जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सबके पास रूलर होता है या स्केल होता है होता है रूलर या स्केल। अब मान लीजिए मेरा रूलर है, ठीक है, स्केल इस पे ऐसे इस टाइप से लिखा हुआ है ना, ऐसे ही बना रहता है कि नहीं। अब भाई मेरे को किसी को मेजर करना है, मेरे पास कोई पेंसिल है या कुछ है, मेरे को उसको मेजर करना है। ये मेरी पेंसिल है, इसको मुझको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये 0 होगा तो ये क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा 5 होगा। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं देखूं ये 2 से मेरी पेंसिल बड़ी है, 3 से मेरी पेंसिल छोटी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। पेंसिल की लेंथ अगर मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, बेस 0 से काउंट कर देखते हुए जा रहा हूँ, तो 2 से पेंसिल बड़ी है और 3 से पेंसिल छोटी है, तो मतलब जो लेंथ ऑफ पेंसिल होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी कुछ, है ना। लेंथ ऑफ पेंसिल 2 और 3 के बीच में होगी, और इसको मैं मान लेती हूँ सेंटीमीटर स्केल है, इंच स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि एरर जो होगा इस पेंसिल के लेंथ में वो एटमोस्ट कितने सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का। 2 और 3 के बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर का। तो ये 2 और 3 के बीच में कुछ बता रही है। आ रही बात समझ में। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो, नंबर सिस्टम, नंबर के अंदर नंबर जाते थे हम लोग, फिर और इसको हम करते थे,
फिर और इसको हम करते थे उस टाइप से कुछ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे इसका, इस केस में, किस केस में, इस केस में लीस्ट काउंट। ये जो स्केल है ये मिनिमम कितने लोएस्ट तक हमको एरर बताएगी, 1 सेंटीमीटर का एरर बताएगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम। फिर से मैं अब स्केल लिया, फिर से ये सेंटीमीटर वाला है, लेकिन अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, क्या दिख रही भाई, अब अगर मेरी पेंसिल यहाँ पे आ रही है तो देख सकता हूँ मैं 0 था, ये 1 था, ये 2 था, लेकिन इसके बाद ये क्या होता, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। आ रही बात समझ में? तो अब जो मेरी पेंसिल है वो 1.3 और 1.4 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब अब मैं 0.1 सेंटीमीटर, मतलब क्यों 1.1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ बेटा, ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मैंने 10 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया ना, तो अब मैं कितने इसमें देख पा रहा हूँ, मैं 0.1 सेंटीमीटर तक मैं सही बता सकता हूँ। ये 1.3 लूंगा या तो इसको 1.4 लूंगा, तो इसमें एरर कितना आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। और इसमें पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 1.3 लेता हूँ, मान लो यहाँ तक जा रहा होता, तो 0.1 सेंटीमीटर का एरर का डिफरेंस आता है। तो आप लीस्ट काउंट से सबसे पहले आपने आदि रूलर स्केल में आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट किस चीज का समझा, आपने समझा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जहां तक मैं अपने दिए गए इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, टाइम को भी मेजर कर सकता हूँ, मास को भी मेजर कर सकता हूँ। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग लीस्ट काउंट होगा। ऑब्वियसली अगर मैं स्टॉप वॉच लूंगा, घड़ी की टिक टिक सबने देखा है लैब में, फिजिक्स लैब में, तो वो सेकंड्स या मिली सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स में बताएगी, है ना। मास वेइंग पैन सबने देखा है, वो केजी में या ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में बताएगा। लेंथ है तो मैं उसको मीटर सेंटीमीटर में नापता हूँ। तो आप समझ गए लीस्ट काउंट क्या है भाई। यहाँ पे 2 से 3 के बीच में मैं ये बीच वाले चीज मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं या तो 2 लूंगा इसकी लेंथ या तो 3 लूंगा। तो 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का, इसलिए इस स्केल में लीस्ट काउंट हुआ 1 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ही मैं देख रहा हूँ, दूसरे एग्जांपल में क्या देख रहा हूँ मैंने, 1 सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम क्या करते थे क्लास 9th में करते थे नंबर सिस्टम को, तो अब 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए इस स्केल की लीस्ट काउंट क्या होगी बेटा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट चीज अब हम समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट। तो एक क्वेश्चन आपका टीचर इस टॉपिक से आज देगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्कूल का हो, वो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके कुछ रूल्स हैं, हम पहले एक एक करके रूल्स को विद एग्जांपल समझेंगे। रूल्स नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने, मैं बोला मेरी वेट है 68.2 kg, तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3, सारे के सारे कैसे डिजिट्स हैं, नॉन जीरो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मैंने बोला मेरी लेंथ है, हाइट है मेरी 175 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने नॉन डिजिट हैं, 175 में 3। तो फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 126.38। अब आपको खुद अपने दिमाग क्लिक कर लेना चाहिए रूल नंबर 1 के हिसाब से, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए,
कितने होने चाहिए? 5। आ रही बात समझ में? रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, zeros between two non-zero digits are significant है। मैं बोल रहा हूँ 6.025, तो मैंने बोला 6 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, तो आपने धड़ाक से आंसर लिख दिया 3 रूल नंबर 1 से, लेकिन ये गलत है। 6.025 यहाँ पे 0, 6 और 2 दो नॉन डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कितने लूंगा? कितने लूंगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में? 4 लूंगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरा हाइट है 107 सेंटीमीटर, 107 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 3। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई डिजिट आ रहा है तो उसको भी मैं काउंट करूंगा। नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो। सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन आएगा इस पे, इसलिए ध्यान से समझेंगे। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? 6.4 सेंटीमीटर, 6.40 सेंटीमीटर, 6.400 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर बेसिकली क्या होगा? 6.3 और 6.5 के। यहाँ पे कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है? खाली कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है? 2। लेकिन 6.40 एक्चुअल में किसके बीच का नंबर है बताओ? 6.41 के बीच में होगा, 6.39 के बीच में। कितने हैं यहाँ पे? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3। इसलिए मैंने बोला कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल। भाई डेसिमल के बाद जितने जीरोस आएंगे उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट की काउंट करेंगे। 6.400 किसके बीच में होगा? सोचिए 6.401 एंड 6.399। तो अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इवन तो 6.400 ये 2 जीरो आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनको मैं काउंट करके क्या बोलूंगा? कितने हैं बताइए? 4। सारी बात समझ में? तीसरा रूल आ गया समझ में। फिर रूल नंबर 4 देखते हैं अब हम। रूल नंबर 4 जो है, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में नहीं आया? मैं ये लिख रहा हूँ 14000, मैं लिख रहा हूँ 1400, मैं लिख रहा हूँ 140। इसको मैं क्या लिखता हूँ? ध्यान से देखो, 1.4, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4 इंटू 10 की पावर, इसको मैं लिख रहा हूँ 1.4 इंटू 10 की पावर 3, इसको मैं लिख रहा हूँ 1.4 इंटू 10 की पावर 2। क्या लिखा? अब पढ़ो जरा फिर से। पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? सिर्फ 2। यहाँ पर भी कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 2। यहाँ पर भी कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 2। ये पावर भले ही अलग अलग हैं, उसके बावजूद इन तीनों केस में देखो ना, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, ना ही ये जीरोस किसी नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं। इसलिए मैं 14000 हो, 1400, 140 हो, या 1400000 कुछ भी लिख लो, या मैं 1.4 इंटू 10 की पावर -7 लिखूं, दिस पावर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर 7, रूल नंबर 5 अब हम देखते हैं। रूल नंबर 5 बोल रहे हैं if a measurement is less than 1, all
the zeros occurring to left of first non-zero digit are not significant. एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ 0.0042, मैं लिख रहा हूँ 0.00000042। मैंने बोला 1 से छोटा है, ऑब्वियसली 0 पॉइंट हो गया तो 1 से छोटा है। नॉन जीरो नंबर 4 है, उससे पहले कितने जीरोस हैं? 2। मैं इसको ऐसा लिखूं अगर 4.2 इंटू 10 की पावर -3, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 4.2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये पिछले रूल जैसा चला गया, 10 की पावर में चला गया कि नहीं चला गया? तो दिस बिकम्स नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 and 2, 4 and 2। तो रूल नंबर 5 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रूल नंबर 5 क्लियर हुआ। चलिए रूल नंबर 6 को देखते हैं। टोटल 7 रूल्स हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे इसके। तो रूल नंबर 6 ये बोलता है चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, change in unit of measurement does not change significant digits. एग्जाम्पल 7.2 सेंटीमीटर एक यूनिट है, 0.072 मीटर ये दूसरी यूनिट है, 0.0000072 किलोमीटर तीसरी यूनिट है, 7.2 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ये सब के सब अलग अलग यूनिट में मैं नाप रहा हूँ, लेकिन आप देखो 7.2 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। 0.072 में मैंने क्या बोला? 1 से छोटा है, तो आगे में कितने भी जीरो उसको काउंट नहीं करना है, पीछे में कितने डिजिट्स हैं? 2। फिर यहाँ पर भी सेम चीज है, ये आगे के जीरो को काउंट नहीं करना है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। यहाँ 7.2 10 की पावर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? ये सेम क्वांटिटी है, अलग अलग यूनिट सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर नैनोमीटर में नापने पे अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हर केस में 2 ही रहेगा। नंबर 7, the trailing zeros in a number without decimal point are non-significant। ये भी एक्चुअली पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 264 मीटर है, तो अगर मैं लिखूं 26400 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर मैं लिखूं 264,000 नैनोमीटर, तो आप देख सकते हो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। यहाँ पे क्योंकि मैं डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी ये 2 जीरो बाद में कोई काम के नहीं। 26400 ये 2 जीरो काम के नहीं। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता 264.01, अब 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि भैया आप क्या लग गए यहाँ पे? डेसिमल। यही अगर मैं ऐसा लिखता 26400.0, तो अब पॉइंट के बाद जीरो लगने की वजह से इसको मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये डेसिमल पॉइंट होगा तो मैं इन जीरो को लूंगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो उस जीरो को मैं नहीं लूंगा। लास्ट रूल, last but not the least rule, that is rule number 8। एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये एक्चुअल में थ्योरेटिकल रूल है, इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बोला 10 बनानास, ठीक है, इसने स्पेसिफाई कर दिया 46 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एकदम कंफर्म है,
इसमें कोई शक नहीं, अगर टेबल पे 10 बनाना है तो 10 ही होगा, 10.1 नहीं है, 9.8 नहीं, वो 10 है तो एग्जैक्ट नंबर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लूंगा मैं? इनफिनाइट। 46 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अगर बैठे हैं तो मैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना लूंगा? इनफिनाइट। इसको 2 नहीं लूंगा क्योंकि ये कैसा वैल्यू है? एग्जैक्ट मेजरमेंट है। पाई इज इक्वल टू 22/7। even though हम उसको क्या लिखते हैं 3.14 and dash, but this is an exact value, this is an exact पाई की यही डेफिनेशन है, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ध्यान से सब एग्जांपल्स को देखेंगे, धीरे धीरे ही बता रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओगे, आप 1 2 3 7 6 सेंटीमीटर है और कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो, मतलब ये एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो रूल नंबर 1 ही हम लगाएं तो 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? 5। नंबर 2 6024.7 सेंटीमीटर। अब बताओ कितने हैं इसमें? 6024.7 6024.7 में 0 2 नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए इसे भी काउंट करूंगा। इसमें भी कितने आएंगे बेटा? 5। तीसरा बताइए 0.071। अब मैंने क्या बोला था रूल? अगर नॉन डिजिट के पहले डेसिमल में 0 है तो उसको मैं क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। 4100। अभी फिर मैंने क्या बोला? अगर डेसिमल नहीं है और पीछे में 0 तो उसको कट कर दूंगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 2 2.40। अब मैंने क्या बोला था? डेसिमल के बाद अगर नंबर है तो ये बेसिकली किसके बीच का नंबर है? 2.41 2.39। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए यहाँ पे? 1.60 इंटू 10⁻14। मैंने पहले ही बोला कि पावर को तो हम नहीं देखेंगे, उड़ा दो, लेकिन 1.60 पॉइंट के बाद 6 के बाद 0 है, इसलिए इसको भी काउंट करते हुए कितने डिजिट लूंगा मैं यहाँ पे? 3। आ रही बात समझ में? तो कुछ होमवर्क आप लोग नोट करिए। होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का। बोलो कि सर कॉपी पेन तो नहीं रखे हो, तो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। पहला 4.080, इसका बताओगे। दूसरा 0.079। तीसरा 950। फोर्थ नंबर 10.00। फिफ्थ 4.07080। सिक्स 7.090 इंटू 10⁵। फिर बोला हूँ डेसिमल के बाद अगर है तो उसे काउंट करूंगा। यहाँ इधर कुछ भी नहीं है, 1 से छोटा है, इसलिए इसको काउंट नहीं करूंगा। यहाँ इसको काउंट करूंगा, यहाँ इसको काउंट नहीं करूंगा। अब आप लोग होशियार हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर मेरे को आंसर भेजेंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप में। स्क्रीनशॉट ले लिए सबके साथ? चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है हमें, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब होता है, मैंने एक नंबर दिया 3.99, मैं बोल रहा हूँ इसको अप्रोक्सीमेट करूँ, राउंड ऑफ करूँ, मेरे को वन फिगर चाहिए। तो 3.99 सबसे पास में किसके हैं? 4 के। वहीं अगर मैं लिखता 3.01 तो मैं उसको कहाँ पे राउंड ऑफ करता? 4 पे। तो मेरा आंसर क्या होता? गलत। 3.01 किसके पास में है? वहीं मैं बोल रहा हूँ अगर 3.49, इसको भी मेरे को 1 डिजिट पे ही खाली करना है, तो
इसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि 3.5 से छोटा है। अगर मैं लिख रहा हूँ 3.51, ये 3.5 से बड़ा हो गया, तो इसको अगर मेरे को 1 डिजिट खाली लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 4। लेकिन वहीं अगर 3.49 को मेरे को 2 डिजिट्स में एक्सप्रेस करना था तो मैं इसको लिखूंगा 3.5, और इसको भी मैं 2 डिजिट्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कितना लिखूंगा 3.5। मैं अगर इसको 2 डिजिट्स में लिखना भी चाहता तो मैं इसको क्या लिखता 4.0। मैं इसको अगर 2 डिजिट्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.0। मतलब बड़ा कोई नंबर है उसको छोटा कर दिया। अब भाई एग्जांपल तुम्हारा सीबीएसई ने परसेंटेज दिया 98.6%, तो तुम बड़े चौड़े होके सबको बताओगे मेरा तो 99% आया। क्यों कि तुम 98.6 को राउंड ऑफ करके कितना परसेंट बता रहे हो 99। किसी बेचारे व्यक्ति का परसेंट आ गया 89.2%, तो वो क्या बताएगा राउंड ऑफ करके, वो 90 नहीं बोल सकता, उसको कितना परसेंट बताना पड़ेगा अपना, कितना परसेंट बताना पड़ेगा अपने को 90। आ रही बात समझ में? चलिए कुछ एग्जांपल्स और बनाते हैं हम राउंडिंग ऑफ को लेके। पहला एग्जांपल है, तो मेरे पास 7.364 है, इसको मेरे को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 3, मतलब मेरे को आगे से देखते हुए 3 लेना है, 1 2 3। तो जाहिर सी बात है 4 जो है वो छोटा नंबर है, 5 से लेस है, इसलिए मैं इसको उड़ा दूंगा। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 7.36, 7.36, क्योंकि वो 5 से क्या था, छोटा था। फॉर एग्जांपल लेते हैं 7.367। अब ये नंबर 7 जो है 5 से बड़ा है, तो मैं इसलिए इसको क्या करूंगा 7.367 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका अप्रोक्सीमेट मानूंगा 70 के, इसलिए 7.37। समझ में आ रहा है राउंड ऑफ कैसे करना है? अगर 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज रखना आगे वाली डिजिट को, अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो आगे वाली डिजिट को बढ़ा देना है। और एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास है 8.3251। तो मैं पहले ये 1 को देखूं, ये 51 किसके अप्रोक्सीमेट होगा 50 के, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 8.3251 हो गया। लेकिन मेरे को तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही पूछ रहा है। फिर से अब ये 5 बड़ा हो गया ना, इसलिए 25 किसके अप्रोक्सीमेट लूंगा मैं 30 के, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8.33। तो 8.3251 को अगर मेरे को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल रहा है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 8.33 से। फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम। 9.445, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, ये 45, ये 5 जो है किसके पास होना चाहिए 50 के, ना कि 40 के। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा 9.45। एक और एग्जांपल लेते हैं 15.7500। ये 75 किसके पास होना चाहिए 80 के, मेरे को 3 डिजिट ही पूछ रहा है इसलिए 1.58। तो मैं इसको इस तरह से राउंड ऑफ करता हूँ, इस तरह से राउंड ऑफ करता हूँ। समझ में आ गया? अगर कोई नंबर है से तो वो अगर 5 से बड़ा है, लास्ट डिजिट 5 से लेके 9 के बीच में है, तो मैं प्रीवियस डिजिट को इंक्रीज कर दूंगा। अगर 4 है तो 4 को बढ़ा के 5 कर दूंगा, 5 है तो 5 को बढ़ा के 6 कर दूंगा, 3 है तो 3 को बढ़ा के 4 कर दूंगा। अगर लास्ट का डिजिट 0 से लेके 4 के बीच में है तो मैं उसको सिंपली उड़ा दूंगा। क्या करूंगा सिंपली उड़ा दूंगा। फिर से आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट खींचेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए राउंड ऑफ करना है। पहला है क्वेश्चन 24572, दूसरा है क्वेश्चन 24.937, तीसरा है क्वेश्चन 36.350, चौथा है क्वेश्चन 42.450 into 10 की पावर 9, पांचवा क्वेश्चन है 742,396। इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींचेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ये सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका टीचर जरूर देगा 1 मार्क्स के लिए। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मुझे दिया है 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789, इसको ऐड करना है। अब भैया आप साफ देख रहे हो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। तो मेरा जो भी आंसर आएगा मेरे को इसको ऐड करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो है मैं 9 8 7 6 5 4 3 2 किसी भी क्लास के बच्चे को ऐड कर लेगा। मेरे को यहाँ आंसर कितना होना चाहिए, जो इनमें सबसे लोएस्ट है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, 2। तो क्या करेंगे, चलो ऐड करते हैं। ये 0 0 0, 9 प्लस 0 प्लस 0 इज 9, 8 प्लस 5 इज 13, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। तो इसमें तो भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, मेरे 5 आ रहे हैं, लेकिन मुझे कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके ड्रॉप करते जाऊंगा। 11.4, तुमको पता है 39 इज नियरली इक्वल टू 40। सारी बात समझ में, 11 पॉइंट। अभी उसके बाद 4 को और अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 44 40 के पास है, इसलिए कितना है 11.4। तो यहाँ पे आपने देखा डेसिमल के बाद सिर्फ ये एक डिजिट था ना, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट था। तो मेरे आंसर में जो लोएस्ट नंबर है उतना ही डिजिट आना चाहिए, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ 11.4। और एग्जांपल लो, मेरे को दिया है 12.63, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 10.24। तो मैं समझ गया पॉइंट के बाद कितना डिजिट मेरे पास है, सिर्फ 1। तो मेरे आंसर में कितना डिजिट रहना चाहिए मेरे पास, सिर्फ 1। 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 2 गया 4, 2.43 मैं लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि मेरे को इनिशियली कितना दिया 10.2, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो मैं इस 3 को मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरा आंसर क्या आएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसमें टीचर फंसाता है, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए आज मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी हमारी। मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे को करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप समझ गए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे यूज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करना है तो से मेरे पास नंबर है 36.72 और यहाँ पे कितना है 1.2। तो पहले तो भैया इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से करो, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 प्लस 7। फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 6 3, ऐड करो 4 6 14 44.0664, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, 2 और 1 3। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था यहाँ पे, अगर मैं किसी छोटे बच्चे को दूं 4.064। अभी पिछले केस में आपने देखा, पिछले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेसिमल के बाद लीस्ट जितना वैल्यू है आंसर में वो होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड जब करता हूँ तो मैं सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूंगा, डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखूंगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इसलिए मैं ये पूरे को ड्रॉप आउट कर दूंगा। मेरा आंसर आएगा कितना, 44। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एडिशन दोनों करके बता रहा हूँ। मेरे पास मान लो 10.1 है और मेरे पास मान लो 2.56 है, इसको ऐड करना है अगर मुझे, तो मेरे पास आंसर आएगा 6 + 1 0 6, 5 + 1 6, 12.66। लेकिन अभी मैंने बोला कि मैं ये 0 तो मैं अभी जबरदस्ती लिख रहा हूँ, 10.1 में डेसिमल के बाद कितना 1 है, सिर्फ 1, तो मेरे को
सिर्फ इस 6 को रखना है, इसको ड्रॉप आउट करना है। तो 66 70 के पास है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा 12.7। लेकिन वहीं अगर मेरे को ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए 10.1 इंटू 2.4 मान लो, तो मेरा क्या होगा 404 202 4242, टोटल कितने थे 2 था, तो यहाँ पे 24.24। अब यहाँ पे लोएस्ट नंबर क्या है भाई मेरे पास 2, 1 और 2, तो मेरे को भी यहाँ पे कितना होना चाहिए लोएस्ट नंबर सिर्फ 2। पहले तो ये 4 को मैं अगर ड्रॉप आउट करता तो ये 30 नहीं बनता, ये 20 बनता, और फिर ये 2 को भी ड्रॉप आउट करो तो मेरा फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा 20 को। फिजिक्स में इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है तो आपका मार्क्स नहीं